नीट की परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उसकी तैयारी फिर अभी से करनी पड़ेगी। हाँ बेटी, मैं बैठी हूँ। हाँ 12th के कंप्लीट होने के बाद आपको फिर नीट की परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि मुस्कान बुलंद हौसलों से काम करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो जो वो बनना चाहती वो जरूर बनेगी। देखो, मनुष्य जैसा सोचता और करता वैसा बन जाता है, कोई हमको रोक नहीं सकता। और मुस्कान बेटी, मेरा यही कहना है कि मम्मी है, लेकिन मामा ये कोशिश करेगा कि तुम्हें पिताजी की कमी महसूस ना हो। हम प्रयास ये करेंगे कि तुम्हारी पढ़ाई में, लिखाई में, बाकी चीजों में कोई बाधा ना बने। और वैसे ही बेटियों में काफी संघर्ष करने की क्षमता होती है, इसलिए मुस्कान को मेरी शुभकामनाएं। जिला प्रशासन भी बिटिया का ध्यान रखे, और मुस्कान के साथ जो बाकी बेटियां बैठी है उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लाडली लक्ष्मी बेटियां हो, तय करो कि हमें भविष्य में क्या बनना है, उसके लिए रोड मैप बनाओ और सफलता प्राप्त करो। सबको, सीहोर में बैठी हुई बेटियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं रीवा से कुमारी अंकु मिश्रा है, 12वीं में पढ़ती हैं। अंकु, मेरी आवाज आ रही? मामा जी नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है बेटी? ठीक है मामा जी। कोरोना काल में कैसे समय कटा घर में? अच्छा कटा मामा जी। अच्छा, स्कूल नहीं लग रहे थे तो बोर नहीं हुई घर पे? नहीं मामा जी, पढ़ाई करते थे घर पे। पढ़ाई कैसे करते थे? किताब में या ऑनलाइन भी पढ़ाई करी? किताब से। किताब से। बेटी, पापा क्या करते हैं? पापा जी किसान हैं। किसान है, खेती करते हैं। तो पापा का सपना क्या है, क्या बनाना है बेटी को? पुलिस अफसर। क्या बनाना है? पुलिस अफसर। अच्छा, पुलिस अफसर बनाना चाहते हैं। बेटी, पुलिस अफसर बनने के लिए तो दौड़ना, भागना, फिजिकल भी करना पड़ता है, पता है ना? यस मामा जी। क्योंकि पुलिस को तो अपराधियों को पकड़ना है, उनको ठीक भी करना है, जनता की रक्षा करना है। तो अगर पुलिस अफसर बनना है तो आपको फिजिकली भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप कोरोना कंट्रोल में हैं, लेकिन मास्क लगाए रखना है अपन को, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। अभी भले जब तक बोल रही हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिकल की तैयारी भी बहुत जरूरी है। और कोई ऐसी बात हो आपके मन में जो मामा से कहना चाहती हो तो कहो, कुछ भी मन में हो। मामा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये योजना चलाई लाडली लक्ष्मी, इसके कारण मैं आगे की पढ़ाई कर सकी और यहाँ तक पहुँच गई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बेटी जो जरूरत पड़ेगी, मामा साथ है, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। हम आगे भविष्य में उच्च शिक्षा के लिए भी क्या बेहतर प्रबंध किया जा सकता है ताकि पढ़ाई में कोई बाधा ना बने, उसकी भी योजना बना रहे हैं। चिंता मत करो अंकु, आगे बढ़ो। और अंकु के साथ जो मेरी बाकी बेटियां बैठी है, ये कोरोना के कारण इतनी दूर से बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं कार्यक्रम में आता, कार्यक्रम करते, छात्रवृत्ति वहीं डालते। तो अभी प्रत्यक्ष नहीं मिल पा रहे, लेकिन मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं सब बेटियों को, वो खूब आगे बढ़े। छोटी सी लाडली लक्ष्मी भी आज खेल रही। क्या हाथ में क्या है इसके? गुड़िया है ये, हमारी गुड़िया से खेल रही है। चलो बेट, क्या नाम है इसका? अच्छा, हाँ अभी हाँ, अभी तो दिया है लाडली लक्ष्मी का। खुश रहे ये बिटिया भी, खूब आगे बढ़े, और माँ को भी शुभकामनाएं। आगे सर, धार से कुमारी मित्तल है, और ये 11वीं में पढ़ती हैं। श्री बेटी, जी नमस्ते मामा जी।
नमस्ते श्री, कैसे हो? मामा जी बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये कोरोना ने परेशान कर दिया बेटी। तुम्हारे मामा इतने परेशान रहिए, चौथी बार मुख्यमंत्री बन के कोरोना से ही निपटते रहे। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसे अब कम से कम कोरोना कंट्रोल हो जाए। कल मैंने महाकाल महाराज के दर्शन करने गया था तो वहां भी यही प्रार्थना की कि अब ये कोरोना से बचाना, क्योंकि सारी चीजें ठप हो जाती है। तुम भी कोरोना के कारण स्कूल नहीं जा पाई होगी ना? जी मामा जी। फिर पढ़ाई कैसे करी? मामा जी ऑनलाइन करी थी। ऑनलाइन में लगभग स्कूल जैसा हो जाता है या थोड़ा फर्क रहता है? मामा जी उसमें तो वीडियोस भेजी थी स्कूल से। अच्छा, लेकिन वो वीडियो उपयोगी साबित हुए? जी मामा जी। वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुए? जी मामा जी। अब बेटी आगे, तुम तो लाडली लक्ष्मी बेटी हो, आगे करना क्या है कुछ सोचो और बताओ मामा। आगे सीए करना है मामा जी। वेरी गुड। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी बड़ी जरूरत है आज, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, उद्योगीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे सीए की जरूरत भी बढ़ रही है। और अब अपने आर्थिक आय बढ़ रही है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की लोगों को जरूरत है। आपने बहुत अच्छा सोचा है। इतना जरूर है कि सीए के लिए मेहनत जरूर थोड़ी ज्यादा लगती। कॉमर्स आपको आप अभी कॉमर्स से ही कर रही हो ना? जी मामा जी। क्योंकि सीए के लिए तो कॉमर्स लेना पड़ेगा आपको। हाँ मामा जी। हाँ, तो मन में बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति रख के सीए बनने की तैयारी करो, और मुझे पूरा विश्वास है कि सीए बनोगी तुम। पिताजी भी क्या करते? प्राइवेट जॉब है सर। अच्छा, वो लेकिन वो अकाउंटेंट का काम करते हैं? नहीं मामा जी। अच्छा, वो प्राइवेट जॉब में कुछ करते हैं। अच्छा, प्राइवेट जॉब में करते हैं। अच्छे बेटी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माताजी क्या करती? टीचर है। तो टीचर है तो बेटी को तो और आराम से पढ़ाती होगी। जी मामा जी। तो माँ को भी मेरा नमस्ते कहना। जी मामा जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धार में भी जो मेरी बेटियां बैठी है उनको भी मेरा लाड़, मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद। खूब आगे बढ़े बेटियां। धन्यवाद मामा जी। अब मैं अनूपपुर की कुमारी सिन्हा ध्यानी से माननीय मुख्यमंत्री की बात करेंगे। सिन्हा, कैसी हो बेटी? नमस्ते मामा जी। नमस्ते। कौन बेटी? मैं ठीक हूँ। अब कोरोना के कारण थोड़ी परिस्थितियां, कोरोना कंट्रोल है। आज कल 11 केस आए कोरोना के, तो बाकी राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी है। कोरोना ने परेशान कर रखा था, अभी तुमने सुन लिया होगा। लेकिन अब कोरोना से उबर के धीरे धीरे इसलिए स्कूल खोलने का फैसला किया 11वीं 12वीं के, कि धीरे धीरे बच्चे स्कूल जाए। तुम्हारे मम्मी पापा भी स्कूल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? भेजेंगे। नहीं तो डर लगता है ना कि कहीं कोरोना गड़बड़ ना कर दे। लेकिन अब धीरे धीरे जाना चाहिए, लेकिन सावधानी रख के जाना चाहिए बेटी। मास्क लगाना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए, ताकि हम संक्रमण को भी रोक सकें और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकें। अच्छा सिन्हा, क्या क्या बनने का इरादा है बेटी आगे? वेरी गुड। आईएएस बेटियां बन सकती है, और हमारे यहाँ भी स्टेबल पे भी आईएएस बेटियां बैठी हैं। जब ये बन सकती है तो तुम भी बन सकती हो, कोई कठिन नहीं है बिल्कुल। और इसलिए बिल्कुल ठीक सोचा है, अभी से मेहनत करोगी तो निश्चित तौर पे तुम आईएएस बन के दिखाओगी। गांव कौन सा है बेटी आपका? गांव कौन सा? प्रॉपर अनूपपुर से ही हो? तो आपका स्कूल मॉडल स्कूल है अनूपपुर का? पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी हो रही है। माँ क्या करती? तो वो तो और बेटी का ज्यादा ध्यान रखती होगी, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम ही है बच्चों को पोषण आहार ठीक से मिले, उनका वजन कम ना हो, थोड़ी प्री नर्सरी की पढ़ाई भी वहीं पूरी हो जाए। और मुझे लगता है कि बेटी को खूब लाड़ दिया होगा उनने। अच्छा, भाई भी है क्या आपका? जी मामा जी, छोटा है। अच्छा, माँ जरा भेदभाव तो नहीं करती? बेटे से ज्यादा लाड़ करती हो, बेटी से कम प्यार करती हो? नहीं
पहले 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 माता पहले माँ बेईमानियां करती थी, कई माँ, सबकी नहीं कह रहा, बेटे से ज्यादा प्यार करती थी, बिटिया से कम करती थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है क्योंकि मेरी बेटियां लाडली लक्ष्मी हो गई। IAS बनो बेटी, खूब आगे बढ़ो। माताजी को पिताजी को भी मेरा नमस्कार कहना, और बाकी भी जो बेटियां बैठी है उनको भी मेरा लाड प्यार और आशीर्वाद। अब बैतूल से कुमारी सायरा खान सिन्हा मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सायरा कैसी हो बेटी? नमस्ते मामा जी। नमस्ते, कैसी हो सायरा? मामा जी आप ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी अब ठीक हूँ बिल्कुल। आज भांजियों को देखा तो और मन प्रसन्न हो गया। बहुत दिनों के बाद बेटियों को देख रहा हूँ। लाडली लक्ष्मी मेरी बिल्कुल अंतरात्मा से निकली योजना है, हृदय से निकलती ना, बाय हार्ट जो योजना निकलती। तो आज अपनी लाडली लक्ष्मियों से बात कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है मुझे। आपको कैसा लगा मामा से बात करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अभी कौन सी क्लास में हो बेटी? 12th में। 12th में 11th पास करके आई हो या 12th का भी एग्जाम दिया? 11th पास करके आ रहे हैं। हाँ 11, अब मतलब 12th की पढ़ाई बड़ी मेहनत से करनी पड़ेगी बेटी, क्योंकि 12th में इस साल तो एग्जाम हुए नहीं कोरोना के कारण, अगले साल होंगे। बोर्ड का एग्जाम है और ये 12वीं अपना बेस बनाती है आगे की पढ़ाई के लिए, तो इसमें अच्छे नंबर लाना पड़ेगा। जी। लाओगी? जी। पक्का? जी। अच्छा, क्या क्या बनना है आगे बेटी? डॉक्टर बनना है मामा जी। अरे वाह, डॉक्टर की तो बहुत जरूरत है। कोरोना में डॉक्टर का महत्व पता चल गया अपन को कि डॉक्टर कितना जरूरी होता है। जी, डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना है। बहुत अच्छे विचार हैं बेटी, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीता वास्तव में वो है जो औरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की सेवा करता है। अच्छा, सेवा करने से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। अगर लोगों की भलाई कर दी तो कोई सा भी धर्म हो उसमें यही कहा गया कि इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई काम नहीं। तुम्हारे मन में ये अच्छा भाव है, इसके लिए मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ बेटी। अभी क्या माँ भी साथ में बैठी है? जी। क्या करती है माँ? माँ तुम्हारी माँ मतलब मेरी बहन, तभी तो मैं मामा हुआ, है ना? क्या करती हैं? मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, हाउस वाइफ है। और पापा क्या करते हैं, पिताजी? पापा मजदूरी करते हैं। बेटी, मेहनत करके अपनी आजीविका कमाने से बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। और मुझे गर्व है कि मेरी लाडली लक्ष्मी एक मेहनत कश परिवार से आती है। और तुम चिंता मत करना, आगे जो तुमने कहा है आगे बढ़ने का, डॉक्टर बनने का, तुम्हारे सपने पूरा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब हम डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो पैसे की जरूरत होती है, और एक ऐसे परिवार जो मेहनत कसे, वहां से आने पर ये कठिनाई और बढ़ जाती है। लेकिन ये मेरा वादा है कि तुम नीट की परीक्षा पास करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो, पढ़ाई तुम्हारी पूरी करवाऊंगा। थैंक यू मामा जी। और बाकी सभी बेटियां जो मेरी बैठी हैं उनको भी मैं खूब आशीर्वाद दे रहा हूं और खूब प्यार दे रहा हूं, वो सब बेटियां आगे बढ़े। मामा जी हमारी बहन भी आई है। अच्छा अच्छा, बहन कौन सी क्लास में है बता? वो 10th में है। क्या नाम है? कहाँ है बहन? कहाँ, बगल में बैठी? हाँ बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटी, क्या नाम है आपका? जैनब खान। आप 10th में पढ़ रही हो, अभी 10th में आई हो 9th पास करके? जी। तुम्हारा एग्जाम भी बेटी बोर्ड का ही होगा, 10th का और 12th का बोर्ड का होता है। जी। तो जैसे तुम्हारी दीदी ने तय किया डॉक्टर बनना, तुम भी तय कर लो कि पढ़ना है और बनना है। क्या बनना है? टीचर। टीचर? हाँ, टीचर भी बहुत अच्छा। दूसरों को पढ़ाने वाला टीचर तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बनाता है। वो जब ढंग से पढ़ाते तभी तो अपन IAS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अलग अलग पदों पर पहुंचते हैं। तो तुमको भी बहुत शुभकामनाएं बेटी। धन्यवाद मामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमें पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिला।
बिल्कुल आगे बढ़ोगी बेटी, मेरा पक्का विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसे तो सारी लाड़ी लक्ष्मी से रूबरू बात करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन फिर भी कभी बात तो जरूर करेंगे। ये योजना सिर्फ 1,18,000 देने की नहीं है, बल्कि इसका विशद रूप अब सामने आएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपनी लाडली लक्ष्मियों को आशीर्वचन देने का कष्ट करेंगे। मेरे साथ यहाँ उपस्थित हमारे एसीएस अशोक शाह जी, उनकी टीम, और मेरे सामने बैठी हुई और अलग अलग माध्यम से मुझे सुन रही मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां, जिलों के कलेक्टर्स हमारे, बेटियों के परिजन, उनके माता, उनके पिता, उनकी मां मेरी बहन है, इसलिए मैं मामा हूं। सचमुच में आज मेरा मन बहुत खुशी से भरा हुआ है, बहुत आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि लाडली लक्ष्मी बेटियों से आज मैंने बात करी। तुम्हें पता बेटियों, मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होता हूं जब मैं बच्चों के और विशेषकर बेटियों के बीच में होता हूं, और ये आज से मेरा भाव नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के पहले ही मैं सोचा करता था। एक जमाना था, अब जमाना बदल गया है। एक जमाना था तब माता पिता ये कामना करते थे कि घर में बेटा आए। सबकी बात नहीं मैं करता, लेकिन मम्मी की इच्छा भी ये होती थी कि अगर मेरे घर जन्म ले तो बेटा जन्म ले, क्योंकि ये मानते थे कि बेटा मतलब बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, और बेटी को मानते थे कि बेटी तो बोझ जैसी है, इसकी शादी करनी पड़ेगी, इसको विदा करना पड़ेगा। एक अजीब सा भाव था, और इसलिए हमने देखा कालांतर में बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा हुई। और ये अन्याय कोई भगवान ने नहीं किया, इंसान नहीं किया। बेटी नहीं बेटा चाहिए, और तब से मेरे मन में एक टीस होती थी, एक पीड़ा होती थी, एक दर्द होता था कि बेटा और बेटी में भेद क्यों? आखिर मां की कोख में बेटा भी रहता है, बेटी भी रहती है। बेटी की भी भावनाएं होती है, बेटी में भी प्राण होते हैं, बेटी भी सुख और दुख का अनुभव करती है। बनाने वाला भी एक है, भगवान। तो फिर ये भेद क्यों? और ये दर्द मेरे दिल में होता था, और तब मेरे दिमाग में बात आती थी कि काश कुछ ऐसा करो कि जिससे बेटी को बोझ ना समझे लोग, बेटी वरदान बन जाए। हमने कई तरह के प्रयास किए। एक प्रयास मैंने ये भी किया कि बेटियों की शादी सरकार करे, ताकि शादी बोझ ना बन पाए। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग चलता रहा कि नहीं नहीं, कोई एक ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे बेटी बोझ ना लगे, बेटी वरदान बन जाए। और तब मैंने अपने अफसरों को बिठाया। ये 2006 की बात है। मैं नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बना पहली बार, और मैंने तब से ये कवायद शुरू कर दी कि कोई योजना बनानी जिसमें बेटी बोझ नहीं बने, बेटी वरदान बने। लखपति, मेरे मन में ये भाव आया कि बेटी को लखपति पैदा होना चाहिए, पैदा होते ही से लखपति हो जाए, और लखपति होगी तो माता पिता बोझ नहीं समझेंगे। तब मैंने अपने अफसरों को बिठाया और हमने खूब सोचा क्या करें। तो मैंने कहा ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा होते ही हम कुछ इतने पैसे उसको दे दें कि वो जब बड़ी हो तो 1 लाख से ज्यादा रुपए उसको मिल जाए। बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर लखपति पैदा हो, और इसी में से निकली लाडली लक्ष्मी योजना। हमने तय किया कि बिटिया को ये प्रमाण पत्र देंगे जन्म होने के बाद, उसके अकाउंट में सरकार के पैसे पहुंच जाएंगे, और उसका फायदा ये होगा कि पढ़ाई से जोड़ा बेटी उसको, कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6000,
और फिर 11वीं और 12वीं में नियमित राशि मिले उनको, ताकि पढ़ाई में मदद हो सके। ये मैंने इसलिए दिमाग से बनाई कि पढ़ाई को इसके साथ जोड़ दो, नहीं तो कई माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाते ही नहीं थे। आज बड़ी खुशी हुई कि मेहनत कश परिवार में जन्म लेने वाली बेटियां भी पढ़ रही हैं, और माता पिता पढ़ा रहे, नहीं तो कई बार कहते थे मजदूरी करो। तो हमने इसलिए इसको जोड़ा के 6वीं 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000 मिलेंगे, तो मम्मी पापा को ये भी लगे कि ये 2000 मिलेंगे, 4000 मिलेंगे, 6000 मिलेंगे। उसको पढ़ाई के साथ जोड़ा ताकि मेरी बेटियां पढ़ती भी रहें। और जब मैंने ये योजना बनाई तो बड़ा विरोध हुआ, इतने पैसे लगेंगे, सरकार कहां से लाएगी। लेकिन मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, योजना तो बनेगी। और तब 2006 में बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और मैं तुम्हें बता रहा हूं 2007 में जब मैंने छोटी सी बिटिया जो लाडली लक्ष्मी थी उसको हाथ में गोद में लेके खिलाया, जैसे भी छोटी छोटी बेटी आपने जिनको प्रमाण पत्र हम लोगों ने दिया उनको देखा, अभी इतनी छोटी छोटी बेटियां जब मेरे गोद में आई और प्रमाण पत्र मैंने दिया लाडली लक्ष्मी का, तो मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मन आनंद से भर गया और मुझे लगा कि जिंदगी सफल हो गई। और वो जो छोटी छोटी बेटी है जिनको मैंने गोद में खिला खिला के प्रमाण पत्र दिए थे, कई बेटियों को मैंने हाथ से दिए। कई जगह हम जाते थे, दौरा करते थे, तो लाडली लक्ष्मी योजना के ये प्रमाण पत्र बांटते थे। सबको नहीं बांट पाया, लेकिन कई बेटियों को मैंने दिए। और आज जब वो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां कह रही मैं 11वीं में पढ़ रही हूं, मैं 12वीं में पढ़ रही हूं, और जब मेरी बिटियां बोलती हैं और कहती है कि IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस अफसर बनना है, तो मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता है, पुलकित हो जाता हूं। मुझे लगता है कि मेरी योजना बनाना सार्थक हो गया। और इसलिए मैंने तय किया कि मैं तो जुड़ूंगा तुमसे, बात करूंगा। सबसे नहीं हो सकती, कुछ लोगों से हो सकती है। और चर्चा करके तुम्हारे मन की बात भी जानूंगा और मेरे मन की बात भी करूंगा, ताकि अपनी बेटियों को मैं प्रेरित कर सकूं आगे बढ़ने के लिए। और इसलिए मेरे दिल में जो तमन्ना है, जो इच्छा है, वो ये है कि लाडली लक्ष्मी बेटियां खूब मेहनत करके पढ़े और आगे कुछ बनने की ठाने। और तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम लाडली लक्ष्मी हो। तुम में क्षमता है, तुम में बुद्धि है, तुम में प्रतिभा है। देखो, भगवान ऊपर से सबको बराबर बुद्धि बांट के देता है, ऐसा नहीं कि किसी को कम बांट दी, किसी को ज्यादा बांट दी। अब हम कितनी मेहनत करके जो बुद्धि है उसका उपयोग करते हैं, इस पे हमारी सफलता निर्भर रहती है। आप इतिहास उठा के देख लें, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो काम किया, जिन्हें दुनिया में बहुत, उनमें से सब कोई अरबपति परिवार में पैदा नहीं हुए, गरीब परिवारों में पैदा होने वाले भी, मेहनत का परिवारों में पैदा होने वाले, और अपनी मेहनत के बल पे, अपनी परिश्रम के बल पे उनने दुनिया का इतिहास बदल दिया। और इसलिए मामा का प्यार और लाड़ के साथ आपसे आग्रह, अपील है, कहना है मेरा कि मेरी बिटियों आगे बढ़ना है, दिमाग पे बोझ मत रखना, तय करो टारगेट, लक्ष्य क्या बनना है, और वो बनने के लिए रास्ता बना, रोड मैप अपन कहते हैं ना, कि बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और खोने का मतलब यह है कि हमको अपने जीवन नियमित बनाना पड़ेगा, समय पे उठना पड़ेगा, ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी। हम पूरा समय खेल कूद में नहीं बिता सकते। इसका मतलब ये नहीं कि खेले कूद नहीं, खेल में भी आगे बढ़ना है। कोई चाहे तो अच्छी खिलाड़ी बने, सामान्य तौर पे भी खेलना कूदना भी है,
लेकिन एक अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। मतलब पढ़ाई के समय पढ़ाई करना है, फिर दत्तचित्त होकर पढ़ाई करना, मन लगा के, ताकि हम जो बनना चाहते हैं वो बन सके। तो एक अनुशासित जीवन जीना है। अब देखो, तुम्हारे मामा मुख्यमंत्री है तो मैं भी पूरा टाइम टेबल बनाता हूं ना, कि कितने बजे कौन सा काम करना है, सवेरे कितने बजे उठना है मैं तय करता हूं, उतने बजे उठता हूं। उसके बाद फिर घूमना है, फिर योग करना है, प्राणायाम करना है, पूजा करना है, फिर फोन करना है, कई लोगों से बात करनी है कई जगह, उसके बाद फिर मीटिंग करना है, दौरा करना है। वैसे ही तुमको पढ़ाई करके कुछ बनना है तो सोने का समय, उठने का समय, पढ़ने का समय, और जिस समय जो काम करो उसी में मन लगाओ। पढ़ना मतलब पढ़ना, और सब में क्षमता है। तुम में से कोई बेटी ये ना सोचे कि मैं क्या कर सकती हूं, तुम सब कर सकते हो। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। बेटियां ही तो रानी दुर्गावती बनती है, बेटियां रानी झांसी बन जाती है, बेटियां अहिल्याबाई बन जाती है, बेटियां अंतरिक्ष में जा रही है, बेटियां प्लेन उड़ा रही है, बेटियां अनुसंधान और खोज कर रही है। हमारी बेटी मीरा ने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन कर दिया, सिल्वर मेडल ले आई, हो सकता है गोल्ड में बदल जाए, क्योंकि दूसरे पे अभी संदेह है कि वो टेस्ट कुछ होना है। तो एकमात्र पदक बेटी लेके आई। बेटियां अच्छी खिलाड़ी बनती है, बेटियां सेना में जा रही है, बेटियां आईएएस आईपीएस बन रही है, बेटियां मंत्री मुख्यमंत्री बनती है, और अच्छी सरकारें चलाती है, बेटियां अच्छी डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है। हर क्षेत्र में बेटियां सफलता के झंडे गाड़ रही है। इसलिए मेरी लाडली बेटियों, मैं तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सफलता इसमें है, लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता इसमें है कि मेरी बेटियां कुछ ना कुछ बन जाए, जो वो चाहे। और एक वादा करता हूं मैं कि तुम्हारी शिक्षा में, अभी पिछली बार हमने लाडली लक्ष्मी योजना की समीक्षा की थी, हमने तय किया कि 12वीं पास करके जो बेटियां कॉलेज में जाएगी 20,000 रुपया देंगे। तो जो 12वीं पास करके कॉलेज में जाएगी 20,000 रुपया देंगे, ताकि पढ़ाई का बाकी इंतजाम कर सके। और हम ऐसी व्यवस्थाएं भी बनाएंगे कि नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में, तो लाडली लक्ष्मी योजना की बेटियों को प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री ने वितरित की। इसी के साथ बहुत से आवश्यक दिशा निर्देश भी बेटियों को दिए। उन्होंने कहा कि एक संतुलित जीवन जीना चाहिए, दिनचर्या निश्चित रूप से आवश्यक है, जिसका पालन बेटियों को करना चाहिए, और बेटियों के लिए हर चीज संभव है। मामा योजना बना देगा, इसलिए भविष्य का रास्ता भी हमारा खुला रहे, कोई बाधा ना आए। ये प्रयास मैं अपनी लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए करूंगा। मेरी बच्चों के माता पिता से भी अपील है, आप सब अपनी बेटियों को प्यार करते हैं। अब जमाना बदल गया, वो जमाना चला गया जब बेटी के साथ भेदभाव होता था। और अब बेटियों का जन्म भी अभी बेटों के बराबर नहीं हुआ, लेकिन अब बढ़ना शुरू हो गया, बेटियां भी जन्म ले रही है। इसे पहले जैसा भेदभाव नहीं है, लेकिन आप बेटियों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये बेटियां, मैं बेटे की गारंटी नहीं लेता, बेटों की मैं बुराई भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता।
लेकिन मैं बेटियों की गारंटी जरूर ले सकता हूं, जब तक उनकी सांस चलेगी अपने मम्मी पापा की सेवा में कोई कसर नहीं रखेंगी, मम्मी पापा को नहीं भूलेंगी। कि बेटियों को लाड़ दो, प्यार दो, दुलार दो, इनकी चिंता करो, इनके आगे बढ़ने में कोई बाधा न रह पाए इसका प्रयास करो। और आप अकेले नहीं हो, मैंने कहा ही है बेटियों की मम्मी से, क्योंकि मैं उनका भाई हूं। तो मम्मी और मामा मिलके चले बेटियों को पढ़ाने के लिए। जैसी जरूरत होगी वैसी योजना बनेगी और हम व्यवस्था करेंगे कि बेटियों की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी ना आए। एक बार पूरे प्रदेश में आज मुझसे जुड़ी, मुझे बताया कि 1 लाख परिवार अलग अलग लिंक के माध्यम से जुड़े हैं। उन सब परिवारों को प्रणाम करता हूं, अपनी बेटियों को प्यार देता हूं, लाड़ देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और साथ में ये वचन भी देता हूं कि तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हें साथ देने के लिए खड़ा रहेगा। आगे बढ़ो और अपने जीवन को सफल सार्थक करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटियों के आगे बढ़ने की कामना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और इसी के साथ कहा कि अपने जीवन को सफल बनाओ।